Shrug casually. Summoned means called. Revive means to bring back to consciousness. Shrug means to raise one's shoulders slightly and momentarily to express doubt, ignorance और indifference. अपने shoulders को ऐसे ऊपर की तरफ रेज करना ऐसे शो करने के लिए कि बहुत ही मामूली सी बात है. तो जब महेंद्र ईश्वरन को याद दिलाता था कि स्टोरी की एंडिंग अभी बाकी है, बस कुछ भी नहीं, फाइनली एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया जाता था जो कि उस हाथी को वापस होश में लाता था. तो ईश्वरन जैसे उस एलिफेंट पे अटैक करता था, उससे क्या होता था, वो एलिफेंट बेहोश हो जाता था. 2 days later, it was led away by its mahout to the jungle. Well, how did you manage to do it, Iswaran? How did you bring down the beast? Then further, ईश्वरन महेंद्र को कहता है कि 2 दिन बाद उस हाथी का महूत आता था और उसे जंगल वापस ले जाता था. Now महेंद्र was very curious और उसने ईश्वरन से पूछा कि तुम ऐसा कैसे करते थे, तुम इतने बड़े जानवर को नीचे कैसे गिराते थे. It has something to do with a Japanese art, I think, sir. Karate or jujutsu it is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system. You see, Iswaran says that it has something to do with a Japanese martial art. Japanese martial arts कौन से हैं? कराटे या फिर जुजुत्सु. ये है जुजुत्सु और ये है कराटे. तो ईश्वरन महेंद्र को कहता है कि जापानीज मार्शल आर्ट्स में सिखाया जाता है कि कैसे आप कुछ देर के लिए किसी को बेहोश कर सकते हैं, और उसे इन आर्ट्स के बारे में पता होगा, तभी उसने ये प्रैक्टिस किया उस एलिफेंट को बेहोश करने के लिए. वो कहता है कि उससे क्या होता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से एक इंसान या जानवर बेहोश हो जाता है. Not a day passed without Iswaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. Mahendra says that every day Iswaran would tell him one or the other story. चाहे तो वो कोई एडवेंचर स्टोरी होती थी या फिर कोई डरावनी या फिर कोई सस्पेंस से भरी स्टोरी. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. Inimitable means unique way. महेंद्र कहता है कि चाहे वो स्टोरी रियलिस्टिक थी या नहीं, कभी कभी तो ऐसे लगता था कि वो कुकअप कर रहा है, कोई गप सुना रहा है, लेकिन जिस तरीके से ईश्वरन स्टोरी सुनाता था वो इतना इंटरेस्टिंग था कि महेंद्र चुपचाप स्टोरी सुनता था क्योंकि उसे वो बहुत दिलचस्प लगती थी. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. महेंद्र जहां पर भी रहता था वहां पे टीवी की फैसिलिटी नहीं थी, और वो कहता है कि ईश्वरन की कहानियां उसे बहुत ज्यादा एंटरटेन करती थी और टीवी की कमी को पूरा करती थी. One morning when Mahendra was having breakfast, Iswaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." Auspicious means a good day. A day when some good omen has to happen. Now, एक दिन ईश्वरन ने महेंद्र से पूछा कि क्या आज मैं डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना लूं, क्योंकि आज वो दिन है जब हम अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने बड़ों के लिए खाना बनाते हैं, उन्हें खुश करने के लिए. That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Iswaran on his culinary skills. Culinary means related to cooking. महेंद्र ने ईश्वरन को कहा कि तुम बहुत टेस्टी खाना बनाते हो. He seemed very pleased but unexpectedly launched into the most garish account involving the supernatural. Garish means something which is too colorful and fancy that it is disliked. बहुत ही ज्यादा डिटेल में किसी चीज को डिस्कस करना. जैसे ही महेंद्र ने ईश्वरन की कुकिंग की तारीफ की, ईश्वरन बहुत खुश हो गया, और महेंद्र ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ईश्वरन उसे एक बहुत ही डिटेल्ड भूतों की कहानी सुनाएगा. सुपर नेचुरल मीन्स रिलेटिंग टू घोस्ट एंड स्पिरिट्स. तो ईश्वरन उसे एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाने लग गया जो कि महेंद्र को पसंद नहीं थी. You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, he started. ईश्वरन ने महेंद्र को कहा कि आपको पता है, ये जो फैक्ट्री का एरिया है जहां पर हम रह रहे हैं, पहले ये एक ब्यूरियल ग्राउंड हुआ करता था. यहाँ पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता था.
Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. Reverie means a state of being pleasantly lost in one's thought, a daydream. जब महेंद्र ने इतना टेस्टी खाना खाया था तो वो बड़े आराम से रिलैक्स कर रहा था और ईश्वरन की ये बात सुन के उसे इतना बड़ा झटका लगा, वो एकदम से हिल गया. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued. ईश्वरन ने कहा कि मुझे तो पहले ही दिन पता चल गया था जब हम यहाँ पर रहने आए थे. जब मैं सब्जियां लेकर आ रहा था तो मैंने एक खोपड़ी पड़ी हुई देखी थी. अभी भी जब भी मैं इधर उधर घूमता हूं तो मैं बहुत सारी खोपड़ियां और हड्डियां देखता हूं. ईश्वरन तो बड़े आराम से सुना रहा है लेकिन महेंद्र को डर लग रहा है. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. Further, ईश्वरन कहता है कि बहुत बार रात को मैं भूत देखता हूं. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arms. Shriveled means wrinkled and shrunken. एकदम इकट्ठा हुआ, मुरझाया सा. Fetus means an unborn baby. तो ईश्वरन कहता है कि वैसे तो मैं बहुत बहादुर हूं, मैं भूतों से नहीं डरता, लेकिन एक बहुत ही गंदा सा गोस्ट है, एक बहुत ही गंदा सा भूत है एक औरत का, जो कि हर फुल मून वाली रात को मिडनाइट पर निकलता है. बहुत ही गंदी अगली सी भूत है वो, जिसके बाल भी ऐसे गंदे से हैं और उसका मुंह कैसा है, इकट्ठा सा मुरझाया सा हुआ और ऐसे लगता है कि उसने हाथ में एक अनबॉर्न बेबी को पकड़ा हुआ है. अब यहाँ इमेज में तो आप देख रहे हैं कि इसने हाथ में हैलोवीन वाला भूत पकड़ा है, पर वो जो भूत है जिसे ईश्वरन देखता है उसने हाथ में एक छोटा सा अनबॉर्न बेबी पकड़ा होता है. Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, Iswaran. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. Figment means production. महेंद्र एकदम से डर गया, घबरा गया और उसने जोर से ईश्वरन को डांटा. उसने कहा कि तुम पागल हो, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन है. ऐसा करो, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेकअप करवाओ. डाइजेस्टिव सिस्टम चेकअप कराने की बात उसने क्यों कही? क्योंकि जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है ना, तो उसे ऐसे भूतों के और डरावने सपने आते हैं. तो उसने कहा कि जाओ, जाकर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का और अपने दिमाग का भी चेकअप करा के आओ. He left the room and retired for the night, expecting Iswaran to sulk for a couple of days. Sulk means be silent, morose and bad-tempered out of annoyance or disappointment. महेंद्र ने सोचा था कि उसने ईश्वरन को डांटा है और कुछ दिन तक ईश्वरन चुप रहेगा और कुछ नहीं बोलेगा. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. लेकिन महेंद्र की डांट का कोई असर नहीं पड़ा. अगली सुबह भी ईश्वरन वैसे ही था, चेयरफुल था और बातें कर रहा था. From that day on, Mahendra, for his brave talk, went to bed with a certain unease. उस दिन के बाद से जब भी महेंद्र रात को सोने जाता था वो डरता था. Every night he peered into